ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, शिव पुराण में ऐसे 7 कार्यों के बारे में बताया गया है कि ये 7 काम कभी भी सावन के महीने में नहीं करने चाहिए। जो भी ये काम करता है उसे भगवान शिव और माता पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ता है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस मास में शिव जी की पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में भगवान शिव की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान शिव की उपासना हर शिव भक्त बड़े ही श्रद्धा के साथ करता है। शिव जी की उपासना के लिए सभी देवता, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी, हर कोई, पृथ्वी लोक के सारे प्राणी तत्पर रहते हैं। स्वयं पृथ्वी देवी भी भगवान शिव के लिए सजती हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। भगवान शिव देवों के देव हैं, सबके कण कण में शिव हैं और जिसे भी उनकी पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा नाना प्रकार से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जिससे शिव जी रुष्ट हो जाएं। जिस व्यक्ति पर भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति से बाकी सारे देवता विमुख हो जाते हैं। माता लक्ष्मी भी उनके पास से चली जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि सावन के महीने में आपको किन महत्वपूर्ण नियमों का ध्यान रखना है। आप सच में भगवान शिव के भक्त हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, भगवान शिव का प्रिय महीना सावन शुरू हो चुका है और इस बार सावन पूरे 2 महीने का है, ये हम सब जानते हैं। इस बार सावन 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक का है और इसका पहला सोमवार 10 जुलाई को है और दूसरा 17 जुलाई को। उसके बाद अधिक मास के कारण बाकी के सोमवार अधिक मास में आ जाएंगे। इस कारण सावन का तीसरा सोमवार और चौथा सोमवार 21 और 28 अगस्त को है। इस वर्ष भक्तों पर भगवान शिव की विशेष कृपा होने वाली है। आप चाहें तो 8 के 8 सोमवार भी भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करना ज्यादा कठिन नहीं होता। वे तो औघड़दानी हैं। बस उन्हें उनकी प्रिय वस्तु चढ़ा दें, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे और अपनी कृपा दृष्टि आप पर अपने दोनों हाथों से लुटा देंगे। तो आइए जानते हैं कि सावन के इस पावन महीने में किन कार्यों को करने की मनाही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्त्रियों के बारे में। तो महादेव का एक रूप अर्धनारीश्वर का है। शिव जी कहते हैं, जो मनुष्य स्त्री का सम्मान नहीं करता वह दरिद्री हो जाता है। सावन के पवित्र मास में आपको भूलकर भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का अपमान और उन पर अत्याचार करने वाले पुरुष को कभी भी शिव जी क्षमा नहीं कर सकते। सावन महीने में बेजुबान पशुओं को परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को पशुपति नाथ कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे संसार के सारे पशुओं के पालन करता है, इसलिए उन्हें इस मास में नहीं सताना चाहिए। जो भी इस मास में पशुओं को सताता है, उन पर अत्याचार करता है, तो भगवान शिव उस पापी को कभी भी क्षमा नहीं करते। इसलिए सावन में पशुओं की सेवा करें। जो व्यक्ति सावन मास में पशुओं की सेवा करता है, भगवान शिव की असीम कृपा उसे प्राप्त होती है। सावन के महीने में बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति सावन में अपनी शैया का त्याग कर जमीन पर सोता है, उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। उसके हर मनोरथ पूर्ण होते हैं। सावन में जमीन पर सोने वाले व्यक्ति की सारी इच्छाएं और कामनाएं भगवान शिव जरूर पूर्ण करते हैं। सावन महीने में आपको बाल तथा नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इस महीने में बाल तथा नाखून काटना अशुभ होता है। ना ही इस मास में आपको शेविंग करानी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। वैज्ञानिक आधार पर ऐसा कहा जाता है कि सावन में लोग व्रत करते हैं और ऐसे में यदि आप बाल तथा नाखून काटते हैं तो उसे बढ़ाने में बहुत ऊर्जा लगती है, इसलिए इसे न कटवाएं।
सावन मास में ब्रह्मचर्य का पालन करें। शास्त्र के अनुसार जो भी मानव सावन मास में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है उससे भगवान शिव द्वारा शुभ फल की प्राप्ति होती है। वह अपने हर व्रत अनुष्ठान में सफल होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसीलिए सावन के महीने में किसी भी मनुष्य को भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। पति पत्नी को सावन सोमवार के दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। दोस्तों, सावन के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। सावन के महीने में बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। जो सावन के महीने में स्नान नहीं करते उनके सभी पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं। द्वार पर आए किसी पशु या मनुष्य भिखारी का अपमान नहीं करना चाहिए, उसे कुछ न कुछ दान अवश्य करें। दोस्तों, सावन के महीने में आपको भूलकर भी मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। आप व्रत करें या ना करें, लेकिन भूलकर भी इसे ना खाएं। शिव पुराण के अनुसार इस मास में इन सब का सेवन करना पाप है। जो व्यक्ति सावन के महीने में मांस खाता है उसका निश्चित रूप से नाश होता है। भगवान शिव की कृपा से वह वंचित रह जाता है, उसकी भक्ति असफल होती है। भगवान शिव उसकी कभी नहीं सुनते और वह ऐसे ही पूरे जीवन भटकता रहता है। इसलिए श्रावण मास में ये कार्य कभी न करें। सावन के महीने में शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सावन में शराब पीता है भगवान शिव उस पर कभी प्रसन्न नहीं होते, वह व्यक्ति उनकी कृपा से वंचित रह जाता है। सावन के पवित्र महीने में तन के साथ मन को भी शुद्ध रखना चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव पर कभी ये चीज ना चढ़ाएं। यूँ तो तुलसी का पत्ता हर जगह उपयोगी होता है, लेकिन भगवान शिव पर इसे कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये वर्जित है। श्राप के कारण कभी भी किसी भी शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। शिव जी की पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान शिव ने कहा है कि कभी भी शिवलिंग पर केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाएंगे। इसी श्राप के बाद से शिव जी पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। दोस्तों, शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का प्रयोग न करें। आप शिवलिंग के नीचे कुमकुम लगा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर नहीं लगा सकते, इसलिए शिवलिंग पर कुमकुम लगाना वर्जित माना गया है। इसी प्रकार आप शिव जी की पूजा में हल्दी का प्रयोग न करें। यदि आप कभी भूल से उन्हें हल्दी या कुमकुम लगा देते हैं तो उसी वक्त उसे साफ करके क्षमा मांग लें। शिवलिंग पर आप त्रिपुंड जरूर बनाएं, शिव जी इससे जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की पूजा में शंख को रखना वर्जित माना जाता है। दैत्य से देवता परेशान थे और इसी के कारण भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। शंखचूर्ण के भस्म से ही शंख की उत्पत्ति हुई थी। यही कारण है कि भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता, न ही शिव जी को शंख से जल अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।